खामोश साक्षी रात का सन्नाटा शहर के कोनों में समा गया था। गली के मोड़ पर खड़ी पुरानी हवेली के दरवाजे पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसी पल रिया ने सोचा, क्या यहाँ कोई सचमुच है? उसे अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। कस्बे का नाम था गंगा प्रसाद। रिया, एक युवा पत्रकार, यहाँ अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोची थी। उसका सपना था सच्चाई को उजागर करना। लेकिन रिया एक और चीज से जूझ रही थी, अपने पिता के राज से, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता की खुदकुशी ने उसके मन में गहरा कर्तव्यबोध छोड़ दिया था। वह जानती थी कि उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसे वह जानना चाहती थी। रिया में एक विशेष गुण था, उसकी जिज्ञासा। ये उसे हर घटना की तह तक जाने के लिए प्रेरित करती थी। एक सुबह रिया ने अपने छोटे से ऑफिस में अपने सहकर्मी अनिल से कहा, क्या तुमने हवेली के बारे में कुछ सुना है? वहां पर कई हत्या हुई हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि वह हवेली भूतिया है। भूतिया या नहीं, मैं सच जानने की कोशिश करूंगी, उसने कहा। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी उठाई, जिसमें हवेली के बारे में कई बातें लिखी थीं। जब वह हवेली पहुंची तो हवेली की दीवारों पर घटी घटनाओं की सिसकियां सुनाई देती थीं। ठंडी हवा का झोंका उसे सिहरन दे गया। यहां कुछ गड़बड़ है, उसने अपने आप से कहा। 2A कन्फ्लिक्ट। रिया ने हवेली में रहने का निर्णय ले लिया। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या तैयारी करनी चाहिए। उसने केवल एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने का सामान लिया। पहला ही रात कैसा डरावना था। जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो अचानक उसने खड़खड़ाहट सुनी। कोई नहीं है, यह बस पागलपन है, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर वह खड़ी हुई। कमरे का दरवाजा सचमुच अपने आप खुल गया। रिया ने देखा, एक साया दीवार पर साफ दिख रहा था। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक छवि आई। वह हैं जो यहां रहते थे। और फिर एक आवाज पेड़ की सिसकियों के बीच से आई, तुम यहां क्यों आई हो? अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हकीकत जानने आई हूं, उसने कहा। यहां आने का कोई मतलब नहीं। वह साया फिर बोला। रिया ने महसूस किया कि अब वो कुछ अनसुलझा रहस्य के बीच में खड़ी थी। रात एक अलौकिक भारीपन में बदल गई। रिया ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि हवा की झोंका अचानक तेज हो गया। दीवारों पर लगे पुराने फोटोज उसकी ओर देख रहे थे। ये तो वही लोग हैं जो पिछले हफ्ते मरे थे, रिया ने कहा। उसके स्वर में डर और जिज्ञासा दोनों थे। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। क्या हो रहा है? उसने दहशत में खुद से पूछा। लेकिन फिर उसे एक दस्तक सुनाई दी। ध्यान दो, तुम यहां अकेली नहीं हो, वह आवाज फिर से आई। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यहां कुछ गड़बड़ है। तुम नहीं जानती क्या हुआ है, जवाब में उस साय ने कहा। फिर रिया ने शांति की कोशिश की और सलीके से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम किससे परेशान हो? चुप्पी छा गई। उसके दिल की धड़कनें सुनाई दी। वह घुटन में थी। फिर वह वहां बैठी रही। गिलास में चाय ठंडी हो गई। ऐसी 3 रात के 1 बजे दस्तक फिर से हुई, इस बार तेजी से। गेट आउट, एक गूंजती आवाज ने कहा। रिया ने दरवाजा खोला। सामने एक पुराना आदमी खड़ा था जो हवेली का संरक्षक था। तुमने यहां क्या किया है? उसने चिल्लाया। मैं सच जानना चाहती हूं। तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। सोमवार का पुराना राज फाश हुआ। रिया को पता चला कि उसके पिता भी उसी हवेली में मरे थे जब वह एक साक्षी बने थे। उस रात की सच्चाई ने उसकी जिज्ञासा को भेद डाला। क्या मेरे पिता ने खुदकुशी की थी? उसने पूछा। या कोई और था? बचपन में जो सच्चाई तुमसे छिपाई गई थी वो यहीं दफन है, उसने कहा। उसने कमरा बदलते हुए एक पुरानी फोटो देखी जिसमें उसके पिता और वह अदृश्य साया थे। अब सब कुछ स्पष्ट था। रिया को एहसास हुआ कि वह केवल एक खामोश साक्षी नहीं थी। देर रात रिया ने हवेली छोड़ने का निश्चय किया। चांद के नीचे वो दरवाजा खुलते ही उस पुरानी हवेली के दरवाजे ने एक अंतिम बार उसकी तरफ देखा। तुम्हारी कहानी अब खत्म नहीं हुई है, रिया ने अपने दिल में कहा। उसी रात उसने अपने पिता की डायरी खोली जिसमें लिखा था, मैं सच्चाई से डरता नहीं, लेकिन जिंदगी के साथ साथ कभी कभी